काल में जो काम किया उसको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। चाहे राजीव गांधी पाठशाला हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोलने के से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से जोड़ने का काम हो, चाहे आज आपने इन बच्चों के लिए जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए खेल का कुंभ आयोजन करने का काम किया हो, चाहे आज आप सांस्कृतिक सत्ता को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक युवा समारोह कर रहे हैं, इन सबसे व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। तो नई पीढ़ी का इंस्पिरेशन अलग है, नई पीढ़ी के मन में कल्पना अलग है, नई पीढ़ी के मन में कल्पना है कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। उस तरह की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए। आपने IT के माध्यम से राजस्थान सरकार में जो नवाचार कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, नौजवान पीढ़ी के बच्चे आगे बढ़े, उनके लिए आवश्यक है। इस कोरोना काल में तो दो तरह की पढ़ाई हो गई। एक तरफ वो बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 2 साल तक जो पढ़ाई की घर पर, और एक जिनके माँ बाप पढ़े थे लिखे थे, उनके बच्चे जो आज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके बीच में शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा गैप आ गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि IT के माध्यम से उन बच्चों को जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर आने वाले समय में उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए 2 ही काम करना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक काम जो मैं समझता हूँ, स्पोकन लैंग्वेज के लिए आपको जगह जगह पर ये जो स्पोकन लैंग्वेज की लैब है उसकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ लिखकर होशियार होकर अपनी बात को कह सके। ये बहुत आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आशा करता हूँ कि जब आप अपना जो अगला कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में आएंगे, तब तक राजस्थान के हर इलाके में जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर एक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज की स्थापना करेंगे, जिससे बच्चा पढ़ने के आगे बढ़ा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी आवश्यक है आज के ज़माने में कि नौजवान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन नौजवान पीढ़ी के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें नवाचार के साथ साथ उनकी क्षमताओं का संवर्धन करने का जो काम कर रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरियों को नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बॉक्सर हो गए उनको भी नौकरी मिलेगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो सांस्कृतिक क्षमता रखने वाले आदमी उनको भी नौकरी मिलेगी। पर टीवी की क्रांति में एक नया काम किया है। बच्चा यदि पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, खेल कूद में होशियार है, अच्छा फिजिकली उसकी बॉडी है, अच्छी संस्कृति को करने वाला है, तो आज टीवी के माध्यम से उनको रोजगार मिल रहा है। इसलिए फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ हमें उन संस्थाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, जिससे वो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर जीवन में आगे बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट ले सके। ये भी करने की आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी। पर मैं ये मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में महाराणा प्रताप है, हमारे इलाके में हल्दीघाटी है, ये जो TSP का इलाका माननीय मुख्यमंत्री जी, इस TSP इलाके में एक ज्योग्राफी बाउंड्री के कारण वो जो आदिवासी बच्चे हैं जो महाराणा प्रताप के नाम से रह रहे हैं, चाहे वो डूंगरपुर के रहने वाला हो, चाहे बांसवाड़ा के रहने वाला हो, वही क्षमता करने वाला बच्चा आज खंडोर में रहता है, कुंभलगढ़ में रहता है, बावली में रहता है। इस तरह के जो 1 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपने राजीव गांधी पाठशाला खोली, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। लेकिन नौकरी का अवसर आने के लिए यदि सरकार के नियम और कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा जो राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ा, वो गरीब का बच्चा, आदिवासी का बच्चा पढ़ा, वो आदिवासी बच्चे पढ़ने वाला लड़का आज 2023 हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने राजीव गांधी पाठशाला 2000 में की, 23 साल का नौजवान बच्चा जिसने BA किया, जिसने B.Ed किया, जिसने SPC कर ली है, उस बच्चे को TSP में नहीं होने के कारण उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है जिनकी 2 बड़ी डिग्री के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जब सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है तो इनके माँ बाप कहते हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई करके क्या काम किया। इसलिए सरकार के नियम और कानून में परिवर्तन करना पड़े, तो भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। पर इन बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिले, उसके संबंध में चर्चा करने का मुख्यमंत्री मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैं आपका स्वागत करूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यूथ बोर्ड के अध्यक्ष में नाथद्वारा का जो चयन किया उसके लिए मैं आपको स्वागत करूँ। हमारे अधिकारियों ने जो अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया उनका स्वागत करूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा उत्सव लोग जिंदगी पर याद रखें, उसके लिए क्षेत्र का विधायक होने के नाते कुछ मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इलाके के जो गाँव है वहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को
बच्ची को पढ़ाने के लिए आगे नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि बच्ची बड़ी हो जाती है, स्कूल में 8वीं तक की है, 5वीं तक की स्कूल है। आपने स्कूल खोले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये युवा मतलब स्थायी रूप से लोगों को याद नहीं आता विधानसभा क्षेत्र के लिए, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 गांव ऐसे बच गए हैं जहाँ 8वीं से 10वीं स्कूल करना बहुत जरूरी है। चाहे पासूरिया हो, चाहे गोपालपुरा हो, चाहे माधेचा का गुड़ा हो, चाहे हमारा छोटा बारूजा हो, चाहे हमारे हुसैन हो, इन इलाके में रहने वाले जो भाई बच्चे हैं, इनके मन में कल्पना की मेरी बच्चे लीकर 10वीं में आए, मेरा बच्चा पेपर लेकर आप 10वीं में आए और आपके इन सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले, इसके लिए जरूरी है एक सेकेंडरी स्कूल हो। और मैं आपसे आशा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन योजनाओं को लेकर जनता को राहत दे रहे हैं। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते इस युवा महोत्सव को स्थायी आपको करने के लिए आप 5 सेकेंडरी स्कूल घोषणा करेंगे, जिससे मैं विश्वास दिला सकूं इन 5 स्कूल से निकलने वाला आदिवासी का बच्चा, इन 5 स्कूल से निकलने वाला ओबीसी का बच्चा, इन 5 स्कूल से पढ़ने वाली बच्ची जीवन में आगे बढ़ाने के लिए याद रख सके कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री आए थे, युवा महोत्सव हुआ था, वहाँ सेकेंडरी स्कूल बनी थी, मुझे पढ़ने का अवसर मिला और उन क्षमताओं का उपयोग लेकर मैं जीवन में आगे बढ़ सका। और इस अवसर को विस्तार करने के लिए मैं आपसे जरूर आशा करूंगा, ये अवसर तो नहीं है पर एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति का लाभ लेना चाहिए। इसे लाभ लेने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब अपना भाषण दें तो आप जरूर घोषणा करें, जिससे स्थायी आप लोगों के मन में रह सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान सरकार जनता की हित के लिए निर्णय कर रही है, राजस्थान सरकार नौजवान पीढ़ी के लिए हित कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में एक कल्पना है, राजस्थान का जो नौजवान है वो खेल में आगे बढ़े, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। नौजवान पीढ़ी के लोगों में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जिन्होंने 2000